हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टॉक्स विद जतिन में आप सबका स्वागत है। ये वीकेंड सेशन है। वीकेंड सेशन में कुछ स्टॉक्स लाया हूँ जो करंटली आने वाले वीक्स मंथ्स में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कहाँ से? विम प्लास से। ठीक है, विम प्लास एक स्टॉक है। ठीक है, तो बेसिकली विम प्लास स्टॉक्स में अभी क्या है, एक्चुअली अभी हायर हाई और हायर लो कॉम्बिनेशन शुरू हो चुका है एक बहुत ही डाउन ट्रेंड से। 2016 के करीब ये था। ये यहाँ पे देख सकते हो कहाँ से डाउन ट्रेंड शुरू हुआ है। ये 2016 से डाउन ट्रेंड शुरू हुआ है और ये 2020 तक इसका डाउन ट्रेंड जो है वो चला है। अभी ये क्या है कि अभी स्टॉक कन्वर्ट हो चुका है डाउन ट्रेंड टू अप ट्रेंड। तो हम कैसे देखते हैं, हम जब भी एनालिसिस करते हैं तो हम हमेशा ये जरूर बात का जरूर ध्यान रखो, मंथली टाइम फ्रेम में जरूर देखो वो स्टॉक्स कर क्या रहा है। ठीक है, तो अभी एज कम्पेयर टू हम वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम तो राइजिंग कंडीशन में चल रहा है। ये देखो वॉल्यूम 2020 को इतनी थी, अगर 8 2020 को। तो ये वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम एक इंक्रीजिंग लेवल पे चल रहा है और ऑल्सो इट्स फॉलो द राइजिंग चैनल पैटर्न। ठीक है, और ये बात जरूर ध्यान में रखना गाइस, जब भी राइजिंग चैनल पैटर्न का ब्रेकडाउन हो तो स्टॉक में मोमेंटम बहुत फास्ट आता है। ठीक है, इसकी कुछ एग्जांपल्स है, मैं वो भी मैं आगे डिस्कस करूंगा। ठीक है, किसी दिन किसी अगले दिन। ठीक है, अभी सिर्फ स्टॉक्स पे चलते हैं कि वो कर क्या रहा है। ठीक है, बेसिकली चलो स्टार्ट करते हैं मंथली टाइम फ्रेम में। मंथली टाइम फ्रेम में वो राइजिंग चैनल पैटर्न है। ये जो है इसका मेन हडल है। ठीक है, 1300 से लेके 1350 तक का लेवल जो है वो उसका हडल है, नेक्स्ट हडल। ये जो स्मॉल है ये थोड़ा सा छोटे लेवल्स के लिए हडल्स है। जैसे देखो वीकली में देखो, अब एग्जैक्टली ये देख सकते हो, ये देखो प्रॉपर ये राइजिंग चैनल पैटर्न को वो कर रहा है, रिस्पेक्ट कर रहा है और इसने ये ब्रेकडाउन दिया। ठीक है, सॉरी ब्रेकआउट दिया। फिर उसके बाद में इसने एक छोटा सा रीटेस्ट किया। रीटेस्ट आपको मैं डे टाइम फ्रेम में दिखाऊंगा। रीटेस्ट किया और साथ में अब ये वॉल्यूम पिक कर रहा है। ठीक है, अभी जो इस वीक की कैंडल है वो क्लोज हुई है ग्रीन में। ठीक है, तो लेट्स सी कैसे हम इसको एनालिसिस करते हैं। ठीक है, 1 वीक में आप देख रहे हो बी 50 मूविंग एवरेज ऑल्सो सपोर्टिंग। ठीक है, तो अब हम इसको डे टाइम फ्रेम में देखते हैं। डे टाइम फ्रेम में इसने क्या किया, ये देखो इसमें आप ये चेक कर सकते हो भी, ब्रेकआउट किया विद गुड वॉल्यूम। ठीक है, राइजिंग चैनल पैटर्न का ब्रेकआउट दिया, उसके बाद क्या किया, ये रीटेस्ट होना शुरू हो गया इसी लेवल पे। अब ये बाद में फिर वो अब अपसाइड का मोमेंटम शो करेगा। ठीक है, बेसिकली अब हम ये देख सकते हैं डे टाइम फ्रेम में। देखो ये छोटा सा एक हडल बीच में आ रहा है जो डे टाइम फ्रेम में कौन से लेवल पे आ रहा है, 900 के अराउंड, 885 के अराउंड ये जो है छोटा सा हडल आ रहा है। तो बेसिकली आप इसमें क्या कर सकते हो, छोटा सा अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, अगर ये आपके अप ट्रेंड में चलता है तो आगे जैसे भी कहीं भी सपोर्ट दिखता है तो हम वहां पे इसको ऐड ऑन कर सकते हैं। ठीक है, कभी भी गाइस जब भी इन्वेस्टमेंट करो तो फुली इन्वेस्टमेंट मत करो, बिकॉज हमें नहीं पता होता, क्योंकि ब्रेकआउट ट्रेड्स भी कई बार फेल्स होती हैं। ठीक है, तो इसमें छोटा सा इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो। ठीक है, तो अब साथ में अब दूसरा स्टॉक्स देखते हैं, आईबुल हाउसिंग फाइनेंस। आईबुल हाउसिंग फाइनेंस में क्या चल रहा है, वही सेम आईबुल हाउसिंग फाइनेंस लॉन्ग टाइम फ्रेम में, मंथली टाइम फ्रेम में वो एक राइजिंग चैनल पैटर्न में चल रहा है। जब भी ये इसका ब्रेकडाउन देगा तो एक अच्छा सा शार्प मूव आएगा। ठीक है, शार्प मूव आने के तक इसका लेवल जो है 850 टू 900 भी जा सकता है आने वाले कुछ मंथ्स में, बिकॉज ये काफी देर से कंसोलिडेशन में चल रहा है। ठीक है, वॉल्यूम भी थोड़ा सा आ रहा है एज कम्पेयर टू प्रीवियस मंथ्स। सो वीकली टाइम फ्रेम में चेक करते हैं, एग्जैक्टली ये राइजिंग चैनल पैटर्न को फॉलो कर रहा है प्रॉपर्ली। यहाँ पे इसने रिजेक्शन दिया था, फिर नीचे से यहाँ पे इसने सपोर्ट दिया है और यहाँ से फिर इसने टॉप पे रिजेक्शन दिया है। ठीक है, तो अब ये जो यहाँ पे देख सकते हो आप, ये कि सपोर्ट की तरह काम करेगा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह। ये देखो इसने सपोर्ट लिया। ठीक है, फिर यहाँ से इसने रेसिस्ट किया, इसने रेसिस्ट किया, इसने किया। अब इसने इस लेवल का तो ब्रेकआउट कर दिया, हॉरिजॉन्टल रेसिस्टेंस का ब्रेकआउट कर दिया और अब ये पुल बैक लेने के लिए इसी लेवल के पास आया है, 251 लेवल के पास आया है। और इसको आप डे टाइम फ्रेम में भी चेक कर सकते हो भी कैसे ये मूव कर रहा है। तो एग्जैक्टली आप ये देख सकते हो, लेट मी, ये देखो यहाँ से रिजेक्ट हुआ, यहाँ से हो, यहाँ से हो, अब यहाँ से ये यहाँ पे आएगा और अगर ये पॉजिटिव कैंडल दिखाता है आने वाले इस वीक के अंदर किसी भी दिन, तो आप वहां पे छोटा सा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। पॉजिटिव कैंडल लाइक कुछ भी हो गया हो, हैमर हो गया हो, बुलिश एंगल्फिंग हो गया हो, जस्ट लाइक ए रिवर्सल पैटर्न। ठीक है,
अगर वो दिखे तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ठीक है, इसका जो फर्स्ट टारगेट होगा वो 350 के अराउंड होगा। ठीक है, इस लेवल के अराउंड होगा 365। एंड देन अगर यार लॉन्ग टाइम फ्रेम में देखो तो लॉन्ग टाइम फ्रेम में टारगेट विल बी गुड। ठीक है ना। अब ये जो देखो इसका फर्स्ट हर्डल जो आएगा, मेन मेन इस लेवल पे हर्डल आएगा। आई विल ड्रॉ द लाइन। ठीक है ना, आप ये चेक कर सकते हो, ये जो हर्डल है मेन 850 से लेके 900 का जो है वो लेवल का हर्डल आएगा। तो इसको भी अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हो। ठीक है, और अब मैं कैपिटल ट्रस्ट के बारे में बात करूंगा, कैप ट्रस्ट। ठीक है, कैप ट्रस्ट भी वही सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है। ठीक है, एक मतलब जैसे अब हम देखते हैं मंथली, देखो जब भी एनालिसिस करो मंथली टाइम फ्रेम करो, आप पहले ये देखो कि स्टॉक कैसे कर रही है। देखो डब्ल्यू पैटर्न हो गया, डबल बॉटम हो गया, चाहे ट्रिपल बॉटम हो गया, आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, ये आया, अप गया, सेकंड बॉटम, फिर अप गया हल्का सा, ये थर्ड बॉटम बनाया। ठीक है, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो स्टॉक जो है वो सपोर्ट ले रहा है किस लेवल पे, इस लेवल पे 53 टू 57 के लेवल पे वो सपोर्ट ले रहा है मंथली टाइम फ्रेम में। और आप ये भी चीज ध्यान में रख सकते हो, ये देखो एक ऊपर से ट्रेंड लाइन आ रहा है छोटा सा, ये चेक कर सकते हो, ये देखो। ठीक है, इसके अगर इस लेवल का ब्रेकआउट देता है तो काफी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि बिकॉज ये कन्वर्ट हो जाएगा धीरे धीरे। अभी भी ये कन्वर्ट हो चुका है, क्योंकि बिकॉज यहाँ से ये सपोर्ट लेने लग गया। ये देखो 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम। ठीक है, तो अब साथ में अब ये देख सकते हैं 50 मूविंग एवरेज से भी वॉल्यूम पिकअप हो रहा है। ठीक है, 50 मूविंग, ये देखो यहाँ पे वॉल्यूम आया, वॉल्यूम पिकअप हुआ। ठीक है, यहाँ पे आया, यहाँ पे इतना कुछ खास पिकअप नहीं हुआ है। ठीक है, बट ये भी अपने उसी ब्रेकआउट लेवल्स के नियर अबाउट घूम रहा है। ठीक है, अगर इस लेवल का ब्रेकआउट होता है तो आप छोटी सी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। बेसिकली मैं एंटर कर चुका हूँ स्टॉक्स के अंदर। ठीक है, तो मैं इसी लेवल पे एंटर किया है, नियर अबाउट क्लोजिंग के लेवल पे, बिकॉज मेरे को वॉल्यूम दिखा। ठीक है, साथ में 50 मूविंग डे एवरेज का सपोर्ट दिखा है। ठीक है, एज वेल एज अब जब भी इसका ब्रेकआउट होगा तो मैं कुछ क्वांटिटीज और एड ऑन करूंगा। ठीक है, और एसएल जो बेसिकली मेरा होगा वो नीचे को होगा, बिकॉज इसके टारगेट्स भी कुछ मोर देन डबल है। ठीक है, मोर देन डबल ये टारगेट दे सकता है। ठीक है, फर्स्ट टारगेट इसका मेरा 250 का है, एंड देन सेकंड टारगेट इज अराउंड मेरा 500 के अराउंड है। ठीक है, 250 और 450 के अराउंड। ठीक है, ये दो लेवल्स हैं मेरे। और डे टाइम फ्रेम में देखते हैं क्या स्टोरी चल रहा है इसका। डे टाइम फ्रेम में अभी कुछ ज़्यादा खास नहीं दिख रहा है हमें, पर आप ये देख सकते हो, ये देखो ये एक ट्रेंड लाइन आ रहा है। ठीक है, तो ये आपकी भाषा में इसको ये भी बोलते हैं सिमेट्रिकल ट्राइंगल पैटर्न फॉर्म हो रहा है। ठीक है, अब जैसे ही ये इस लेवल का ब्रेक करता है तो हम थोड़ी क्वांटिटीज और ऐड कर सकते हैं। और अब अगली स्टॉक्स की बात करते हैं, JMA। JMA क्या कर रहा है वीकली टाइम फ्रेम में, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो गाइस बेसिकली इसने ऑल टाइम हाई ब्रेक किया है मंथली टाइम फ्रेम में। ये जो एक रिजेक्शन इसे मिल रही थी इस लेवल की। ठीक है, इसने कल लास्ट वीक, ये जो अभी वीकेंड क्लोज हुआ है उस वीक में इसको क्रॉस किया है। तो आप ये इसमें चेक कर सकते हो। वेट अ मिनट, लेट मी शॉर्ट द वेट अ मिनट। ठीक है, तो इसने ऑल टाइम हाई ब्रेक किया है। ठीक है, विद गुड वॉल्यूम है। ठीक है, आप इसमें भी हल्का सा इन्वेस्ट कर सकते हो लोग, जैसे अब कोई लोग इसको यू पैटर्न भी बनाते हैं। ठीक है, कोई इसको हॉरिजॉन्टल रेसिस्टेंस का ब्रेकआउट भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसको आप रख सकते हो। ठीक है, ये पुल बैक पे भी आ सकता है। इसको कल मैंने आई थिंक 2 बजे के अराउंड इसमें एंट्री ली थी। और ये बेसिकली देखो आपको ये ऐसे भी आ सकता है, जैसे अब देखो ये थोड़ा सा पुल बैक करेगा। ठीक है, यहाँ घूम के जाएगा, अगर यहाँ कुछ बनता है तो आप क्वांटिटी ऐड ऑन कर सकते हो। ठीक है, और आपके टारगेट्स हो सकते हैं नियर अबाउट डबल्स। ठीक है, जो भी इस कैंडल का ब्रेकआउट कैंडल्स का डबल जो होगा वो आपका टारगेट हो सकता है। ठीक है, ये जो मेन दी ये स्टॉक्स हैं इसको मैंने वॉच लिस्ट के अंदर रखा हुआ है। और एक और स्टॉक्स था अबन ऑफ शूज, मेरे मतलब ये भी मेरी वॉच लिस्ट के अंदर है। इसके बारे में भी मैं छोटा सा
डिस्प्ले कर देता हूँ भी ये क्यों मेरी वॉच लिस्ट में है। ठीक है, तो बेसिकली स्टार्ट करते हैं वही सेम। जब भी आप इन्वेस्टमेंट के स्टॉक ढूंढो तो मंथली टाइम फ्रेम को तो देखना भूलो ही मत, उसको ज़रूर देखना है मंथली टाइम फ्रेम में वो क्या कर रहा है। इट्स अ ग्रेट डाउन ट्रेंड आ रहा है। ठीक है, ये स्टॉक का अगर हम देखें तो कौन से लेवल से नीचे है ये देखो ये 5000 के लेवल से ये अभी तक भी डाउन ट्रेंड में चल रहा है। आई थिंक कुछ ना कुछ कंपनी में गड़बड़ होगा। ठीक है, बट देखो अगर कंपनी में कुछ ना कुछ हो रहा है तो इसका मतलब उसके प्राइस में भी कुछ ना कुछ हो रहा है। ठीक है, तो हमें जरूरी नहीं है कि हमें जाके फंडामेंटल्स चेक करने हैं। ठीक है, हम ये भी चेक कर सकते हैं भी प्राइस में क्या चल रहा है, क्या फ्लक्चुएशन चल रही है। ठीक है, तो बेसिकली वही अब हम देखेंगे इसमें क्या हो गया। ये डाउन ट्रेंड था, ये देखो ये इसने लोअर लो लोअर हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो हायर हाई बनाया है। मतलब ये लोअर लो हायर हाई बनाता जा रहा है और हम इसको देख सकते हैं स्टार्टिंग में। अब जैसे ये देखो वेयर इज अ सेगमेंट, ये एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। ठीक है, बेसिकली हम देखते हैं कि वीकली टाइम फ्रेम में ये चैनल पैटर्न फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा। Same guys as a prediction, this is also a falling channel pattern. Let me draw channel rising channel pattern. You can think of that. ये आप देख सकते हो। ठीक है, चैनल पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है, वॉल्यूम भी अच्छा है। ठीक है, अभी आई थिंक पुल बैक करने आ रहा है। क्या हम इसको डे टाइम फ्रेम में चेक कर सकते हैं, इसका मेन जो हर्डल है वो क्या हो सकता है, मेन सपोर्ट क्या हो सकता है। तो हम डे टाइम फ्रेम में जाएंगे, डे टाइम फ्रेम में हम चेक करेंगे इसका जो सपोर्ट है वो कहाँ ले सकता है। देखो गाइज, एक तो ये अगर 50 डे मूविंग एवरेज में अगर आपको वॉल्यूम मिलता है, अगर ये जैसे इसको टच करके जाता है तो आप इस पॉइंट में कर सकते हो छोटा सा लिटिल बिट इन्वेस्टमेंट। बाकी अभी मुझे कोई मेजर लेवल नहीं दिख रहा है इसके अंदर, तो वीकली में जाके देखो वीकली में क्या गुण खिला रहा है ये। तो गाइस सेम लाइक अभी तो मेरे को कुछ इसमें भी दिख नहीं रहा है। ठीक है, अगर कुछ वॉल्यूम पिकअप आता है तो मैं नेक्स्ट वीकेंड पे इसके बारे में डिस्कस करूंगा। अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही।